नारायण नारायण
हनुमान जी के हृदय में निवास करने लग गए। नाम के प्रभाव को श्री गणेश जी ने जान लिया था। 33 कोटि देवताओं में उनकी प्रथम पूजा होने लगी। नाम प्रभाव ज्ञान गण राहु प्रथम पूज्य नाम प्रभाव। उसी नाम की महिमा को भगवान शिव ने जान लिया। मंत्र महामणि जप ही महेतु काशी भरत मुक्त उपदेश। वो मरने वाले के कान में कुछ कहने के बाद उसकी मोक्ष हो जाती है। नाम के प्रभाव के लिए संतों ने अपने अपने ढंग से बहुत वर्णन किया, बहुत सीखा। तुलसीदास जी ने तो अपने जीवन का निचोड़ लिख दिया नाम के लिए। मंत्र मणि विषय त्याग के मेरे तक कठिन विधाता के लिखे हुए जो अंश है वो भी नाम के प्रभाव से मिट जाते हैं। नाम की महानता वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, आनंदों में सबने वर्णन किया। इनके नाम के लिए भी हमें भौतिकवाद में भी, आध्यात्मिकवाद में भी, दोनों बातों में नाम के लिए ही
मानव सब कुछ कर रहा है। मानव का जीवन साधारण नहीं है। अपराध के जीवन है, देवताओं को भी शरीर दुर्लभ है और ऋषि मुनि तपस्वी भी बार बार प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें इस मानव के शरीर को दूर मत कर, हमें ये शरीर हमारा बना ही रहे। भगवान शिव अनन्य भक्त आदिदेव रात और दिन प्रभु के स्मरण में लगे हुए हैं। हमारे समाज में कुछ ऐसा विश्वास बन गया है, ऐसा सोचना हो गया है कि अरे भगवान का भजन में क्या रखा है, भगवान का भजन सत्संग तो पापी लोग सुनते हैं, हम तो अपने कर्तव्य में लगे हुए कर्म कर रहे हैं, हमें इसकी क्या जरूरत है, हमारा तो कर्म ही सच्चा होना चाहिए। और मेरे प्रेमियों ये बेबुनियाद कर्म है, सिद्धांत युक्त नहीं, सिद्धांतहीन कर्म है। क्या भगवान शिव ने पाप किए थे? क्या भगवान शिव पापी है? या हनुमान जी महाराज ने बहुत बड़े पाप कर लिए, या गणेश जी ने पाप कर लिए, सूरदास ने कर लिए? मेरे ख्याल भगवान शिव की पापी तो न होंगे, परंतु रात और दिन प्रभु के स्मरण में लगे रहते हैं, सेवा वंदना अर्चना में लगे रहते हैं। भगवान जब जब भी उनसे प्रसन्न होते हैं तब वो एक ही वरदान मांगते हैं, बार बार परमानंद हर्ष दे श्रीरम पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सत्संग। प्रभु आप मुझसे खुश हैं तो मुझे यही चीज दे दीजिए, आपकी सेवा दे दीजिए, आपका सत्संग मुझे मिलता रहे, आपकी अर्चना से ग्रह मुझे प्राप्त होता रहे। परंतु आज का मानव जो कर दियो तो आज विसरायो, ऐसो नमक हरा। जिसने ये शरीर दिया है उसको बिल्कुल भुला बैठा। हर शब्द में एक ही शब्द का उच्चारण होता है कि ये मेरा है, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर दूंगा। या परमात्मा से इस जीव ने बिल्कुल विच्छेद कर दिया, अलगाव कर दिया। जो कर दियो उस परमात्मा ने ये शरीर हमको दिया, हमारे अच्छे कर्मों से हमको ये नहीं मिला, यज्ञ करने से नहीं मिला, बड़े दान और पुण्य करने से नहीं मिला, नाम स्मरण से नहीं मिला। ये तो परमात्मा की रहमत है, उसकी दया है, उसकी कृपा है, उसकी करुणा का फल है। कब उनकी करुणा करवर देही वो परमात्मा जब इस जीवात्मा पर कृपा करते हैं तो बहुत समय के बाद मनुष्य का शरीर दे देते हैं। मनुष्य के शरीर देने का उनका एक ही लक्ष्य है कि ये मानव अच्छे कर्म करके जितने भी पुराने लेके जोके लेने देने जन्म जन्म से प्रतिष्ठी प्रारब्ध से जन्म जन्मांतरों में जो किए हुए अच्छे कर्म हैं उनको संपन्न करने पूरा कर दे और अच्छे कर्म करता हुआ ये जीवात्मा मेरे सानिध्य में आ जाए, मेरे सानिध्य में आ जाए।
ताकि मैं इसके आवागमन का जो चक्र है उसको मिटा दूं और बार बार ये दुख पाने से छूट जाए। यही प्रभु का लक्ष्य है। उनका ये लक्ष्य नहीं कि मनुष्य को मैं इसलिए बना रहा हूं कि मेरे लिए यज्ञ करें, मेरे लिए दान दें, मेरी पूजा करें। फिर अगर सब मिलकर कोई पूजा नहीं करें तो क्या बाबू के रहते हैं? बिल्कुल नहीं रहते। मनसा पश्यन्ति योगिनो यज्ञान्तम विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। 33 कोट देवताओं के सहित राजा इंद्र 24 घंटे उनकी सेवा अर्चना में लगे हुए हैं। सनक सनंदन सनातन सुनोद कुमार निर्भय सेवा में लगे हुए हैं। नारद जी अपनी वीणा से अपने एक एक रोम से उनका नाम उच्चारण कर रहे हैं। क्या आपसे हमारी पूजा करने से अपूर्ण रहते थे? नहीं रहते। क्या आपसे हमारे भोग लगाने के बिना वो भूखे रह जाएंगे? नहीं रहते। जो संसार का पालन कर रहे हैं, संसार को दे रहे हैं, जो अनाड़ कणकण गर्रे में समाये हुए हैं, क्या हमारे देवे से भूख मिल जाएगी? तब भी परंतु वालों का ये कर्तव्य है इस परम ब्रह्म परमात्मा ने जो हमारे ऊपर इसमें दया की है तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। अगर हम और कुछ भी न कर सकें तो कम से कम उनके आभारी को बनते रहे। आभारी भी न बने तो प्रेमियों कम से कम उनको अपना मान तो है हमारे भगवान। इतना मान लेने पर भी वो खुश हो जाते हैं। कम से कम इस जीव ने इतना तो माना है प्रभु मेरे हैं, तो उतना भी हम करने को राजी नहीं होते, उतना भी मानने को राजी नहीं होते। और उस परमात्मा ने हमारे लिए 6 वस्तु ठीक की भी है। जल और वायु का कोई चार्ज नहीं भेजता, किसी प्रकार का बिल नहीं भेजता। ने जल का बिल भेजते हैं परमात्मा, बरसात होती है कोई टैक्स हमसे नहीं लेते, वायु का कोई टैक्स नहीं लेते। ये धूप चल रही है जो मानव के लिए तंदुरुस्ती के लिए स्वास्थ्य के लिए सर्वोच्च, इसका कोई बिल नहीं भेजते। प्राकृतिक सौंदर्य है उसका भी कोई बिल नहीं भेजते, इनका कोई टैक्स नहीं लेते। मनुष्य के लिए ज्ञान और वैराग्य या विवेक दिया है उसका भी कोई चार्ज नहीं देते। प्रेमियों इतनी वस्तु वो परमात्मा ने सहज में हमको दी है, उनका उपभोग कर रहे हैं, चाहे दुरुपयोग कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, परंतु वो दयालु हमसे कुछ नहीं देता। गर्भकालीन में न हमारे पास कोई मिल थी, न कोई फैक्ट्री थी, न हम उद्योगपति थे, न हम स्वामी थे, कुछ नहीं थी, केवल अंडे थे। अंडे के रूप में हमारा प्रादुर्भाव हुआ और उस अंडे में से महीने महीने की अभिवृद्धि करके अन्नप्रस्थान में छटने लगे और उन अन्नप्रस्थान में छटने लगे तो उनको उन्नति में लाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। उसी परमात्मा ने नदी का निर्माण करके, जैसे आजकल ग्लूकोज चढ़ा देते हैं डॉक्टर, ग्लूकोज के बल पर 6 महीने जिंदा रख देते हैं, स्वस्थ भी रख लेते हैं। इसी तरह से ग्लूकोज चढ़ाने की नली माँ के पेट में पैदा कर दी। कितना विचित्र नली होगी कि माँ भोजन करे और ग्लूकोज बच्चे को मिले। कितनी रक्षा गर्भकाल में हमारी थी और आज उसको हम बिल्कुल भुला बैठे हैं। मेरे प्रेमियों, क्या यही मानव जीवन का हमारा लक्ष्य है? क्या यही हमारी मानवता है? क्या इसी को मनुष्य कहते हैं?
मानव का सच्चा कर्तव्य है मानवता में आना, मानव जैसे आचरण करना, मानव जैसे व्यवहार करना, मानव जैसा आहार करना। तो बड़ा सुख का विषय सुनने और देखने में मिलता है कि आज का मानव 80% मांसाहारी हो गया है, शराबी हो गया है, कबाबी हो गया है। ये आहार राक्षसों के थे, मानव के नहीं थे, दानव के आहार है। हमने दानवों के आहारों को अपना लिया, भोजन को अपना लिया और दानव जैसा ही हमने व्यवहार करना शुरू कर दिया। जबकि हमारा ऐसा कहना है कि मनुष्य इस काम के लिए नहीं बना। मांसाहार को मैं 84 लाख योनियों में हर जगह में नहीं जाएगा और भोग विलास की सामग्रियां उपस्थित हो ही जाएंगी, मिल ही जाएंगी। ये अनिवार्य नहीं कि ये सीधे मनुष्य को ही मिल रही हो, ये और जीवों को भी मिल रही है। सबसे बड़ा चिंतन का विषय यही हो गया कि आज का मानव आध्यात्मिक जगत से भग रहा है, दूर हो रहा है। इसके लिए ढोंग कह रहा है, प्रपंच कह रहा है, बकवास कह रहा है, शायद की वैश्विक करना कह रहा है। जबकि प्रेमियों हमारे जीवन की सार्थकता, हमारे जीवन का सदुपयोग सत्संग में ही है, आध्यात्मिक जगत से ही है। जब जब हमारे इस पृथ्वी मंडल पर आध्यात्मिकवाद की कमी हुई, तब तब अत्याचार बढ़े, विद्रोह बढ़े और अनन्य प्रकार की भौतिक बाध्यताएं दुखदायी बनने लगी। चाहे सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो, चाहे ये कलयुग हो। सतयुग में भी हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने आध्यात्मिकवाद को खत्म किया तो जनमानस में त्राही त्राही हो गई। त्रेता युग में राम कुंभकर्ण इनने मिलकर के आध्यात्मिक जगत को नष्ट किया तो बड़ा भारी उपद्रव होगा। द्वापर युग में भी जरासंध, शिशुपाल, दुशासन, कर्ण, दुर्योधन इन्होंने आध्यात्मिक जगत को नष्ट किया। वो भी ऐसे कहते थे कहाँ राम है, कहाँ कृष्ण है, सब भगवान है। जो जो उनकी दुर्दशा हुई है, सब जातक है, उनसे अनुभवी है कि क्या क्या हुआ। आज देखने को वही हाल मिल रहे हैं। पहले तो हालों में से भी 50-50% सहारा था और अब तो 80-20 हो गए। 80% लोगों की भावना परमात्मा से दूर हो गई, आध्यात्मिक जगत से दूर हो गई और उनका परिणाम हम हर रोज आए दिन देख रहे हैं। अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार नित्य प्रति बढ़ रहे हैं। मनुष्य के पास सब कुछ होने के बाद भी वो असंतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है। हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भी वो अनंत प्रकार से दुखी है। तो सुख का कारण यही है कि हम अध्यात्मवाद से दूर होते हैं। लेकिन जब तक आध्यात्मिकवाद हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक हम लोग सुख और शांति की प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सुख शांति का सर्वोच्च उपाय आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग ही है। मानव के जीवन को सफल बनाए, चरितार्थ बनाए और मानवता के कर्तव्य करके हम प्रभु की प्राप्ति
प्रभु की कामुक भावनाएं, ये हमारा जीवन का सर्वप्रथम उद्देश्य होना चाहिए। मनुष्य अनन्य प्रकार के मत मतांतर हो गए, अनन्य प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए, अनन्य प्रकार के मजहब और मत हो गए। मजहब है, धर्म नहीं है। अरे चाहे लाख प्रकार के सिद्धांत बना दिए जाए, मजहब बना दिए जाए, मार्ग बना दिए जाए, परंतु परमात्मा एक बात नहीं बताए जा सकते। मत मतांतर चाहे 1000 बना दिए जाए, पर परमात्मा 1000 नहीं बताए जा सकते। परमात्मा का रूप तो एक ही है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। दूसरा रूप उसका नहीं हो सकता। योगियों ने, संतों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, सिद्धों ने सबने इसकी खोज और ढूंढ की, पर वो एक ही मिला तो नहीं। तो हर सिद्धांत या हर धर्म या मजहब को परमात्मा 4 नहीं बना सकते, तो एक ही है। और धर्म को भी 2 नहीं बना सकते, धर्म भी एक ही है। धर्म एको ही निश्चला। धर्म का मतलब धार्य से सदैव धर्म। उस परम ब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए, करने के लिए उस समय धारण करने, उसी का नाम तो धर्म है। तो परमात्मा एक तो सब ही अनन्य धर्म नहीं हो सकते। मार्ग हो सकते हैं, मजहब हो सकते हैं, राज्य हो सकते हैं, धर्म तो एक ही है। और वो धर्म है कि हे जीवात्मा, तू किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से परमात्मा की तरफ पहुंच जाए, परमात्मा को प्राप्त कर ले। इसके अलावा और बड़ा कोई भी धर्म नहीं। सर्वोच्च धर्म है परमात्मा की प्राप्ति कर ले, इससे बड़ा और धर्म नहीं है। हर मजहब, हर धर्म यही शिक्षा देता है। कोई भी ये नहीं कहता तू प्राण को मार, कोई ये नहीं कहता कि रोज शराब से स्नान कर और कोई ये नहीं कहता कि मांस और मदिरा का भक्षण कर, कोई ये नहीं कहता कि संतों की शरण में मत जा, कोई ये नहीं कहता कि सत्संग मत्संग पक्का एक ही तो कहना है। और वो कहना है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और कोई उनका ध्येय नहीं और कोई लक्ष्य नहीं। परंतु आज समाज समय में देखने को मिल रहा है, एक मतावलंबी दूसरे मतवादी के पास गुजरना महापाप समझता है। और ज्यादा कहा गया सत्संग में कहते हैं हमारे गुरु महाराज ने मना की मुझे और वो सत्संग में मत। तो साबित होता है कि उनका कोई राम अलग है, उनका कोई भगवान अलग है, उनका कोई ईश्वर अलग है। हिंदू और ईश्वर को अलग करना चाहते हैं तो ऐसा हुआ नहीं। अलग करना चाहते तो उनका निरर्थक प्रयास है। सत्य का तो इसी में है कि ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है। साकार और निराकार में झगड़े पहले होते हैं। साकार और निराकार मेरे प्रेमियों बहुत हास्यास्पद विषय है। जिसको निराकार कहते हैं जिसका आकार ही विद्यमान नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई रंग नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, मेरे प्रेमियों को प्राप्त करने को क्या हो जाएगा। जिसका आकार नहीं, प्रथम तो उसका ध्यान नहीं हो सकता। कैसे निराकार का ध्यान करो, अरे भले आत्मा जिसका आकार नहीं तो ध्यान किसका करे, बिना आकृति के बिना ध्यान नहीं हो सकता। आकार के बिना योग और ध्यान दोनों ही नहीं लिखते। किसी भी
का ध्यान करने के लिए उसका आकार, उसकी प्रकृति या उसका सौंदर्य या उसका रूप सामने लाना पड़ेगा। बिना देखे बिना कुछ नहीं होगा। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने बड़ा ठोक करके ठोक कर कहा कि बिन जाने नहीं होने पर बिना परसीत होए नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास कैसे हो सकेगा, और बिना विश्वास के प्यार नहीं हो सकता, और बिना प्रीति के पुराण हो, भगवान हो, ब्रह्म हो, निराकार हो, साकार हो, निर्गुण या सगुण उसमें कैसे होगा? उसमें नहीं हो सकता। और निराकार साकार हास्यास्पद इसलिए है कि मेरे प्रेमियों, निराकार और साकार के झंझट में पड़ तो गए हैं, पड़ रहे हैं, परंतु उसको विचार करके देखें जैसे बीज के अंदर में बड़ है। परसों बीज हम जेब में रखे थे और हम हर जगह पर ये कहते रहे कि ब्रह्मोस में, वहां कहते हैं बड़ोस में, बटो भट रक्षोस में, ये देश के अंदर में 1000 घर है। बात गलत भी नहीं है, 1000 बीज हमारे, पर वो बड़ नहीं, वो बड़का केवल बीज है, और बीज के अंदर में बड़ छुपा हुआ है, उसका नाम है निराकार। पर उसके अंदर में मान लिया जाए गर्मी पड़ रही है इस वक्त में, तो 4 पेड़ का एक में 4 बीज को रखकर कहते हैं हम बड़ की छाया के नीचे बैठे हैं, क्या गर्मी मिल जाएगी, क्या छाया मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी, इसके हालात पर नहीं मिलेगी। उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि उसके अंदर बड़ नहीं है, अवश्य होना बड़ है, पर वो अदृश्य है। अदृश्य होने लाभ जीव को नहीं हो पाएगा, इंसान की बात है। हमें लाभ किससे होगा? साकार से। जब उस बीज को हम जमीन में डाल करके उसकी सिंचाई करेंगे और वृक्ष खड़ा होने लगेगा, थोड़े दिनों के बाद उसकी छाया करना बैठना शुरू कर देंगे और सबको भी बैठा लेंगे। उसके पत्तों के द्वारा हम अपना घर छप्पर भी बना देंगे, भोजन के काम भी ले लेंगे, लकड़ियां भोजन बनाने के काम भी ले लेंगे, अब अधिक शीत में जलाने के काम भी ले लेंगे। तो लिया सब साकार पैदा करने के बाद निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जाने की कोई आगम निगम कार्य मुनि मन विस्मय होए। इस दिन सगुण के बिना ये संसार नहीं चल सकता, सगुण के बिना ये मानव नहीं हो सकता, सगुण के बिना ये भूमि का भार कभी कम नहीं हो सकता। जब जब भी भूमि का भार परमात्मा ने उतारा है तब निर्गुण रूप में नहीं सगुण रूप में उतारा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य सदा सुमान प्रजाभ्य। मैं सृजन होता हूँ, जन्म लेता हूँ और जन्म लेकर के परित्राणाय साधूना, अच्छे श्रेष्ठ पुरुषों के दुखों को मैं दूर करता हूँ। पहला कार्य दुष्प्रदान दुष्कर्म करने वालों का मैं विनाश करता हूँ। पर वो साकार रूप में आते हैं। हर जीव के लिए साकार से प्राप्ति हुई है, निराकार से प्राप्ति नहीं हो सकती। साकार से सदगति है, तो सदगति को कोई देने वाला साकार चाहिए तो सदगति है। न निराकार में सदगति है, न निराकार में शरणागति है, जिसका आकार ही नहीं तो सब शरण किसकी है। अरे आकार वाले की शरण में जाया जाएगा, आकार वाले से मांगा जाएगा, आकार वाले से सब कुछ किया जाएगा।
और ये जीवात्मा ये मानव अनादिकाल का ही चलाया है, नया तो पता नहीं है। नवनिर्माण नई फैक्ट्री नहीं बनी इसकी फैक्ट्री तो अनादिकाल से चली आ रही है। ब्रह्म जीव और माया ये तीनों बीच के खेल नहीं, अनादिकाल के ही खेल चले आ रहे हैं। लोग कहते हैं ब्रह्मोस में मैं ब्रह्म हूं। कितने ब्रह्म हो गए ऐसे? ब्रह्म तो एक ही है। अगर हम 90 करोड़ जनता ये कहने लगे ब्रह्मोस में, तो 90 करोड़ ब्रह्म नहीं हो सकते। ये तो प्रेमियों ऐसे माने अपन जैसे चिदाकाश और घटाकाश 1000 घड़े रखने पर हर घड़े के अंदर वो आकाश नजर आएगा, हर घड़े में सूर्य नजर आएगा। चाहे 1 करोड़ घड़े हो, चाहे 1 अरब घड़े हो, चाहे 10 घड़े हो, चाहे 10 घड़े हो, सबके अंदर में वो आकाश का प्रतिबिंब नजर आएगा और आकाश के मध्य में सूर्य हो या चंद्रमा उसका प्रतिबिंब नजर आएगा। परंतु महाराज जी कहते सूर्योस्मि चंद्रोस्मि, आकाश, मैं आकाश, मैं सूर्य हूं, मैं चंद्रमा हूं, मैं ये भगवान को खड़े इत्यादि बोलता है। इसी तरह से जीवात्मा ब्रह्म नहीं हो सकता। अगर ब्रह्म ये हो जाएगा तो जीव की संज्ञा खत्म हो जाएगी, जबकि जीव जो अनादिकाल से बराबर चलता ही चला आया है। ये बोल रहेगा अर्थात ब्रह्म तो ब्रह्म नहीं है। निराकार का अर्थ इतना है कि हमारा जो मनुष्य का शरीर है प्रत्येक रूप इकट्ठे हैं। ऊपर का जो स्थूल शरीर है ये कर्म करने के लिए है, साधन धाम मोक्ष कर वाला है ये। और इसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है वो सुख और दुख की अनुभूति करने वाला है। और इसके अंदर जो प्राणवायु है वो निराकार उसका आधार बन जाता है। अगर केवल हम निराकार को मान लेंगे और आकार को नहीं मानेंगे तो मेरे से भी निराकार का तो कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। इसमें हम तीनों को मानना ही होगा। साकार को भी मानना पड़ेगा, मतलब साकार को प्यार से मान लेने मेरे से भी निराकार तो सतह हो ही जाता है। अरे साकार के वृक्ष को लगा लेंगे तो निराकार बीज तो उसमें से लक्षण उत्पन्न हो ही नहीं जाएंगे, अवश्य हो जाएंगे। साकार की उपासना हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ होती है। अरे हर जगह पर ये सुनते हैं तो सनातन धर्म कीजिए हो, ऐसा सुनते अधर्म का नाश हो, धर्म कीजिए हो। सनातन धर्म क्या है? सनातन सनत कुमार आदिकाल में जो 4 ब्रह्म ऋषियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने महर्षि की और उन्होंने धर्म का अनुमोदन किया, चलाया, जो अनादिकाल से चला ही आया है वही सनातन धर्म है। सनातन धर्म के लक्षण सत्यम, दया, मात्र सत्य बोलना, हर जीव पर दया करना, क्रोध नहीं करना, एवं सुखी नाम पवित्रता से रहना, पूजा अर्चन, उस श्री विग्रह भगवान की पूजा करना, अर्चन करना, उनके बहुत कम देखा गया है। अर्चना और वंदना से दूर होकर के केवल ध्यान मार्ग बना रहे हैं कि हमारे अंदर ही सब कुछ है। अरे तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है मेरे प्रेमियों, तो बाहर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ती है? तुम्हें फैक्ट्री लगाने की क्या जरूरत पड़ रही है? तुम्हें बाल बच्चों में रहने की क्या जरूरत पड़ रही है जो सभी कुछ तुम्हारे अंदर है? यदि मेरे अंदर ब्रह्म है भाई तो होगी फिर बाबा तेरे अंदर तो ब्रह्म है, ब्रह्म को भूख नहीं लगा सकती है। ब्रह्म तो अजन्मा है, संयोगी है, निर्लेप है, निर्विकार है, भूख बनती है। ब्रह्म तुमसे मजाक कर रहे हैं रोटी मांग करके तो भूखे बन गए, निश्चित मर गए। इसलिए मेरे प्रेमियों मेरा कहने का भाव जो सनातन धर्म आना
काल से चला आया है, उसी के ऊपर वेद, वेदांत, इतिहास, पुराण, विज्ञान सबका रचन हुआ और हर शब्द धर्म में हर चीज है। उसी सनातन धर्म के लिए बार बार पुकारा, सनातन धर्म की जय हो। अब उससे रखकर हमारे को अशांत होती चली जा रही है, अनन्य प्रकार के सुख होते चले जा रहे हैं। ध्यान भारत को केवल प्रेमियों इतना ही है, किसी वस्तु को ध्यान न बोलिएगा, किसी को ध्यान करेगा। ध्यान नाम देखने का ईश्वर है। ध्यान केवल देखने का नाम होता है और नहीं होता है, और देखने से जीव का गुजारा नहीं होता, न भौतिकवाद में होता, न आध्यात्मिकवाद में होता। आध्यात्मिकवाद की प्राप्ति के लिए बार बार कहते हैं, हर प्राप्ति को कहता है प्रभु की शरणागति हो जा, प्रभु को प्राप्त करने, हे जीवात्मा परमात्मा में मिल जा, मेरे कब प्राप्त हो। ध्यान से न मिल सकते हैं, प्राप्ति हो सकती है, न कुछ हो सकता है। ध्यान को भी पूरी तरह से माने, जैसे यहाँ से बैठे हुए बकरी का ध्यान कर लिया, काट होटल के कमरे का ध्यान कर लिया, और वहाँ के बाजारों का ध्यान कर लिया, आँख खुली तो हम हाँ, यहाँ से हमने आसन का कर लिया, किचन में कर लिया, भोजन आज तो ये चीज बन रही है, प्रतिष्ठान कर रहे हैं और आपको पूजा कर रहे हैं, आप सभी को नहीं बैठे केवल ध्यान को इतना ही लाभ हो सकता है, ध्यान केवल याद है। ध्यान करने का अर्थ है याद कर, तो याद करने से प्राप्ति नहीं होती, प्राप्ति होती शक्ति ध्यान नाम याद नहीं है। डॉक्टर साहब ने कुछ भूल गया कि ध्यान कर, मुझे याद आ गया कि याद कर या ध्यान कर, कहाँ से भूल गया। ये ध्यान केवल ये है कि मैं परमात्मा से जुड़ा हुआ उस अंशी का अंश उससे मैं जुड़ गया, जो याद का नाम ध्यान है। इसलिए हमें याद करने भी चाहिए, ध्यान कर लेना चाहिए, पर ध्यान के द्वारा हम प्राप्त को सोचते हैं कि हमारी अभिलेखता है, निश्चित अभिलेखता है। ध्यान केवल इस बात के लिए आता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और किस लिए आया हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान है, इस बात को याद है। खेल को बदलता हुए प्रेमियों नाम लेते हैं, नाम के बिना गुजारा नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता। अभी हमने सुनाया नाम के ऊपर लोग कहते हैं कि ध्यान से जो आनंद आता है, ध्यान मार्ग में जो मजा आता है, वो नाम के साथ अच्छा है, नाम तो बेकार है, माला घुमाते रहो। बहुत तो ऐसे भी कहते हैं कि घर में माला मिले और नाम चले वो घुमाए, मनवान को चौपट चले, ये को समझना है। अरे मन कहीं फिरे, हाथ में माला फिरे या न फिरे, पर जवान से प्रभु का नाम तो आता है। भाव स्वभाव अनंत आनंद नाम जगत मंगल विश्व जाओ सब आनंदी आनंद नाम से स्मरण करें। और नाम की महानता बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। इसी संदर्भ में एक छोटा सा इतिहास, अकबर बीरबल से कहने लगे कि बीरबल तुम्हारा धर्म तो बिल्कुल ही बेकार है, कोई राम राम, कोई कृष्ण कृष्ण, कोई कृष्ण, कोई देवी देवी, कोई दुर्गा दुर्गा, कोई हनुमान जी, कोई माता जी, ऐसे ऐसे पुकारते रहते हैं राम 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 राम, ये सब
प्रपाद है, भवन है, दर्शन है, विकार है, क्या रखा है इस धर्म में? हमारा धर्म है कि हमारा कोई मूर्ति नहीं होती, कुछ नहीं होती, केवल ध्यान करते हैं। अक्सर जीवन करने में हमारा आप बात को लेकर कह रहे हैं, ऐसा ही बात ऐसी हमारी। कुछ समय के बाद एक गुड़िया मारी को 200 रुपये का प्रलोभन लेकर के जीवन कहने लगे कि मारी को अकबर के दरवाजे में बैठ गया और बैठ करके नाम ले किसका मुंह अकबर और कुछ मत कहे, 4 लाख रुपये देने वाला है तो जैसे अकबर, तुझे कोई कहने वाला है 4 चाहिए तो कहते अकबर। वो बुढ़ी माई बैठ के दरवाजे पर माला देगा, अकबर अकबर अकबर। नौकर आए, कहने लगे महाराज ने बुढ़िया दरवाजे पर बैठी हुई है, आपका नाम ले लिए, कोई जोर जोर से सीख रही है, चला रही है अकबर अकबर, तो जाओ उसको क्या चाहिए? नौकर कहने लगे बुढ़ी माई मुझे क्या चाहिए? अकबर। भाई की बात मुझे क्या चाहिए? वो बोल अकबर। महाराज वो तो कहते हैं अकबर। दरबार के अंदर में चोर मच गया, बेगमों के अंदर में वो बुढ़िया कहाँ की कौन आ गई, वो अकबर को ले जाएगी तो हमारा क्या बनेगा? वो गई, सब मिलकर के गई बूढ़ी माई, मेरे पैर पकड़ते हैं हम, वो कुछ भी देंगे बोला अकबर, और कोई माल मिटाना देंगे तो नहीं अकबर, और देंगे तो नहीं अकबर। बड़ा हंगामा है। अकबर आए बोले भाई तुझे मेरा राज जो कुछ भी चाहिए, धन माल खजाना सब कुछ ले ले, कहते नहीं तो क्या लेगी अकबर? अकबर ने कहा कि भाई और सोच ले, हम तुझे करोड़ों रुपये दे रहे हैं, अरबों रुपये दे रहे हैं, राजधानी दे रहे हैं, तो नहीं अकबर। अकबर कहने लगा कि मां हम तुम्हें ये वचन देते आप तुम्हारे होते, तुमने हमको मांगा है, हम अपने आप को तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। राज्य में हाहाकार मच गया, बस नहीं था कि बुढ़िया अकबर को लेके बेटा जब जान हो गया कि राजा जा रहा है, शहंशाह जा रहा है, बादशाह जा रहा है। ये बात कहने लगा कि बुढ़िया भाई को मैं समझाता हूँ महाराज, एक बार क्या आपको बदले मुझे लेंगे, उसको जाकर 200 रुपये देती, 50 और देती, तो भाई अब तू कहते कि मेरा तो सब कुछ मिल गया, अब अकबर मेरे देवियों नाम की ताकत देते, केवल अकबर अकबर कहने पर पूरा राजमहल उसकी शरण में आ गया, नौकर शरण में आ गए, मंत्री शरण में आ गए। अकबर ने कह दिया कि मैं तेरा हो गया। नाम की महिमा तो नहीं बनी है। अगर वो बुढ़िया माई घर में बैठ कर केवल अकबर का ध्यान करती तो अकबर उसे होते नहीं, कैसे होते नहीं होते, केवल ध्यान अकबर को देख सकते। अकबर ये नहीं कहते माई के लिए क्या चाहिए, राज्य ले ले, खजाना ले ले, माल ले ले, नहीं। पापा अकबर ने कहा कि मां मुझे जो चाहिए वो ले लो और मुझे बदल दे दो, नहीं। इसी तरह से प्रेमियों अगर हम परमात्मा का नाम लेना शुरू कर दें, जब एक मानव की आवाज से आ जाता है, क्या वो परमात्मा हमारे नाम की आवाज पर नहीं आएगा? अवश्य आएगा। तब हमने नाम लेना चाहा नहीं। जो नाम लेना नहीं चाहा, हमारा तो 100% मन इस भगवत में लगा हुआ है। जब खूब नाम ले ले, भगवान प्रसन्न भी हो जाए तो क्या मांगेंगे? प्रभु मेरी नौकरी लग गए। अरे भले आदमी नौकरी लगे न लगे, जब परमात्मा इसमें बढ़ेगा तेरा अधिकार हुआ है, हमसे नाम लेना नहीं आता, हम स्वार्थ के नाम लेते हैं, स्वार्थ के वशीभूत नाम लेते हैं, स्वार्थ युक्त नाम लेते हैं।
और स्वार्थ के नाम पर हमारा स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब भगवान से झगड़ा करते हैं। अरे भगवान सबसे तेरा नाम ले लेके बचपन से मैंने जवानी में दिया है और हमें कुछ मिला और मैंने कुछ दिया ही नहीं। ये विचार चोरी करे हमने भजन के भक्ति को ले लिया। अरे जब महात्मा सुबह से शाम तक आशीर्वाद देते भगवान से लड़े कि भगवान तेने हमें कुछ नहीं दिया, ये बड़े आदमी तेने दे को दिया, तेने 50 आदमी को आशीर्वाद देकर संपन्न बना दिया, भगवान बना दिया या और कुछ बना दिया, अब तू हमसे क्या चाहिए ये बता। मेरा प्रश्न तो ये हुआ है। तो हमारी कामना युक्त भजन होने के कारण परमात्मा का विकास होगा, जिसमें शांति नहीं होगी, क्योंकि हमने तो हमेशा बदले में काम किया है, बदले में नाम दिया है, बदले में यज्ञ किया है, बदले की भावना में सब कुछ किया है। अरे दुकानदार को 10 का नोट दे देंगे, 10 की मिठाई बुला देंगे और फिर दुकानदार को झगड़ा करें, अरे आदमी मैंने 10 रुपये दिए हो, लहामानी 10 रुपये दिए आपको, मैंने मिठाई नहीं दी नहीं, 10 रुपये दिए और कहाँ 10 रुपये दिए आपको, मैंने आपको मिठाई को तो भूल जा रहे हैं और 10 का झगड़ा कर रहे हैं। इसी तरह परमात्मा का नाम लेकर के फल को तुरंत ले लेते, एडवांस ले लेते हैं। आजकल देखा गया है, यहीं से बैठे बैठे कहते थे मेरा फला काम हो गया, मैं चले आऊंगी या मैं चले आऊंगा, और जाने का नाम लेते 5 साल बाद काम करा दिया पहले और देवी ने कहते दर्शन नहीं दिए भाई, पहले दर्शन पूरी करेंगे जब दर्शनों का कार्य करना काम से पहले करवाएंगे। सच्ची भावना से परमात्मा का नाम लेना शुरू कर दे, सत्संग को सच्चे ध्यान से सुन ले। मेरे प्रेमियों, परमात्मा दूर नहीं रहेगा, क्योंकि हृदय के अंदर समाया इसको निराकार कहते हैं। कोई साकार रूप में परिणत हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, और उसका सद्भावना युक्त सेवन करें, सद्भावना युक्त उसका स्मरण करें, सद्भावना से उसको हम माने। यही हमारा मानव जीवन का लक्ष्य है, यही हमारे मानव जीवन की चरित्रता है, यही हमारा मानव जीवन का उद्देश्य है। देह धारण करने का फल जो हम अब तक काम कर रहे हैं प्रेमियों, ये तो हरियोनी कर रही है। बाल बच्चे हरियोनी पैदा कर रही है, हरियोनी भूखी एक भी नहीं रहती, पेट भर के खाती है, और आप हमसे ज्यादा तंदुरुस्त होती है। सुअर को देखिए, जंगली सुअर को आप एक सुअर आप सबको लगा देगा, कितना बलवान है। अरे सुअर जो जंगली होता है तो एक सुअर अपने इतने खूब भोजन खाते पीते गंद पीते मस्त लेते हैं, आनंद ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं, एक सुअर लगा देगा सबको बलवान। और मकान की हस्तला है, अरे किसी ने अपना जमीन खोदकर पेपर बना रखा है, किसी ने गौशाले बना रखे हैं, किसी ने छान दी हुई है, किसी ने कहीं कुछ बनाया हुआ है, बिना मकान की एक भी नहीं मकान। बाल बच्चे होते हैं और प्यार भी जोड़ियों में है, मोहब्बत भी है, लड़ाई भी आपस में लड़के बढ़ जाते हैं। ये जो अपन काम कर रहे हो तो हर योनि में पैदा हो रहा है, हर योनि में है। अगर इतना ही काम के लिए हम लक्ष्य लेकर के आए, मानव को बंद कर आए हैं, तो मानव का कोई भी औचित्य नहीं रह गया, मानवता का कोई लक्ष्य नहीं रह गया, इस शरीर को सर्वोपरि शरीर नहीं रह गया, और योनियों की तरह हम भोग कर रहे हैं। अरे इसमें तो कुछ और है, इसमें तो बहुत विशेषता है, इसमें तो बहुत महानता है। मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद तुम भगवान को प्राप्त कर लो, प्रभु को प्राप्त कर लो, तुम देवता बन जाओ, स्वर्गवासी बन जाओ, वैकुंठवासी बन जाओ, इंद्र बन जाओ, ब्रह्मा बन जाओ, विष्णु बन जाओ, बहुत कुछ बन जाओ, और अपने आवागमन को मिटा लो। मेरे आवाज अपने आवागमन, तो आवागमन का कष्ट पाएंगे। 9 महीने के पेट में रहे तो मालूम हुए आपको, हमको 2 घंटे हुए पर उसको फ्री होगा,
चिल्ला उठेंगे, हल्ला कर देंगे, मरने मारने को चार हो जाएंगे और ये जीव में पेट में रहता है। और उसमें भी अपन तो पक्की दीवार में हल्ला करते हैं कमरे के अंदर में, और इसका कपड़ा कितना सुंदर है देखिए आप, चारों तरफ हो सकती है, उसके चारों तरफ नाले के विचार किए बह रहे हैं, उसके चारों तरफ मान फल और भूख भरा हुआ है, कितना सुंदर कपड़ा है। माँ जो है गर्म चाय पीती है तो उसके शरीर पर जाकर पड़ती है, अगर खट्टा मीठा जबरा खाती है तो बहुत बड़ी पड़ती तो है नहीं, पतली दिल्ली से है, दिल्ली के सहारे से तो दीवार से अगर वो गर्मी लग सकती है तो दिल्ली तो एक नाल ही तो है, एक घेर ही तो है, उस सबसे घेर के अंदर सबको महसूस करता है कितना कुछ होगा। आने का और जाने का कितना भारी जीव को कष्ट रहा होगा या कितना कष्ट है, इस कष्ट को मिटाने के लिए हमें मानव जीवन लेकर भेजा है। सत्कर्म करने के लिए मानव जीवन प्राप्त हुआ है। आज मानव जीवन वो कोहर और हीरा जो हमको दिया है, परमात्मा ने पारस मणि हमको दी है कि जिधर लगाते लोगों के सोना हो गया है। इसी तरह भविष्य शरीर जिस मार्ग में जाए उसमें अपना उदय कर लेता है, पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त कर लेता है, परंतु भौतिकवाद की वस्तुएं प्राप्त कर रहे हैं हमें बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी ख्याति है, बहुत बड़ा सुख है, क्योंकि ये तो प्रेमियों इनको तो हमें छोड़ के जाना पड़ेगा, किराए का मकान छोड़ना है। ये भौतिकवाद जो सृष्टि रहती उस वक्त भी मौजूद था, और हम मर जाएंगे तब भी ये रहेगा, हम साथ को ले जा सकते रहेगा। अगर कहीं हमने मांगा तो क्या किया मानव जीवन में? कुछ नहीं किया। इसी को इकट्ठा किया तो क्या किया? कुछ नहीं किया। इकट्ठा हमको करना है परमात्मा का नाम, इकट्ठा करना है हमें अच्छे कर्म, इकट्ठे करने हैं हमें मानवता। यही हमारे काम आने वाली वस्तु है, बकाया सब नहीं रह जाएगी, निश्चित सत्य है। सत्संग की महिमा बड़ी विलक्षण महिमा होती है। प्राय प्रेमियों का ऐसा एहसास हो रहा है कि पहले वैसे जा रहा है, क्या रखा है, पर इसी में बहुत कुछ रखा है। सत्संग की महिमा बड़ी विलक्षण है, विचित्र है। सत सुख नहीं सत्संग पाए, पारस परस सुधा को सुहाए। सत्संग से सत भी सुधर जाता है, जैसे पारस परस सुधा को सुहाए। पारस पत्थर के छू जाने से लोहा भी सोना हो जाता है। तो पारस में तो इतनी भी महानता है कि लोहे को सोना बना देता है, और में ये सत्संगों जैसी विलक्षण वस्तु है कि सत्संग भी बना देता है, पारस कभी नहीं बना देता है। पर ये सत्संग तो ऐसी विलक्षण है, सत्संग सुनने पर सत्संग ही बन जाता है, अपने समान बना देता है। और सत्संग वो विचित्र चीज है कि संतों के, ऋषियों के, पुराणों के, वेदों के, उपनिषदों के, रामायण, गीता, भागवतों के जो सार और निचोड़ है वो उनको क्षणिक मात्र में प्राप्त हो जाते हैं। सत्संग इतना विलक्षण है जैसे करोड़पति बाप की ओर चले जाना। अरे गरीब सत्ता करोड़पति बाप की ओर चला है। इसी तरह सत्संग है जिसमें ऋषि मुनि तपस्वी कितने वर्षों से अपना अनुभव इकट्ठा करते हैं, और जो अपने अनुभव को क्षणिक मात्र में जा कहते हैं कि ये सार है और हमको इस तरह करना चाहिए। उसके चार अक्षर ये रहस्य में धारण करते हैं। मेरे प्रेमियों को भगवान बिल्कुल हमसे दूर नहीं है। कोई भगवान अगर वृंदावन मथुरा काशी में ही मिले तो यहाँ के रहने वाले तो सपना भगवान के रहते हैं। वो भगवान हर जगह व्याप्त है, वो अण में है, कण में है, जगह जगह में समाया हुआ है, हर जीव के अंदर समाया हुआ है। हर जीव
कि अगर वो ब्रह्म है, अगर वो ब्रह्म निकल गया जीवात्मा के साथ में वो परमात्मा है, अगर वो परमात्मा अपने अंश को निकाल दे तो डेड बॉडी हो जाए। प्रकाश ज्योति या बोलचाल इसी के द्वारा हो रहा है, वो तो हर जगह पड़ा हुआ है, हर जगह पर है। जहां उसको स्मरण किया जाए, जहां उसका ध्यान किया जाए, वो परमात्मा वहां अवश्य मिलता है। पर हमारी आंखों के ऊपर हमने ऐसे ऐनक पहन रखे हैं कि उससे हमको नजर नहीं आता, और आता है तो जैसा ऐनक है ऐसा ही आता है। अगर पीली ऐनक हम पहन लें तो पूरी वस्तुओं को पीली नजर आने लगेगी, और हम आराम से धीरे धीरे कहने लगेंगे कि भैया इलाज करवा डॉक्टर पर बोले क्या हो गया है, मुझे जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया, मुझे इलाज कराने मत जाएगा। हर व्यक्ति से ऐसा कहना शुरू कर देता है, क्योंकि है पीली जो है काली ऐनक पहनने तो हर संसार काला नजर आने लग जाता है। इसी तरह से मेरे देखने में कहने का भाव है, हमारी आत्मा जो है चित्त है उसको पवित्र और शुद्ध बनाना है। उस परमात्मा का वाक्य है कि मन भक्ता यज्ञ गायत्री सब प्रतिष्ठा में नारद धार्म जहाँ से भक्त लोग मेरा स्मरण करते हैं, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर अवश्य करके संकल्प है मेरा बार बार है और हमारी आंखों को पर्दा चल रहा है, और पर्दे से हम देख नहीं पाते वो परमात्मा है अवश्य। क्यों है कि उसके वाक्य है, या तो बाहर से धोखा हो सकता है, या उनके वाक्य धोखे हो सकते हैं। जब परमात्मा के वाक्य और वाक्य धोखे नहीं तो उनका परमान भी धोखा नहीं हो सकता। वो भी उन्होंने लिखा है कि हर भगवा जब राजन स्वामी नारद अपने नारद में वहीं तक पहुंच जाता हूँ जहाँ मेरे भक्त लोग मेरा गुणानुवाद या मेरा कीर्तन करते होते हैं, और मैं वहीं पहुंचता हूँ। तुलसीदास जी ने भी ऐसा ही कहा, जहाँ मेरे भक्त लोग एकत्र होकर के मेरा गुणगान करते हैं, मेरी गुणगाथा करते हैं, मेरा नामोच्चारण करते हैं, या मेरे सत्संग करते हैं, वहाँ अवश्य होगा और निश्चित होगा, लेकिन भाग नहीं रहता है। सर्वव्यापी हर जगह मेरा निवास है, हर जगह मेरा वास है, हर जगह मेरा, परंतु हमारे चित्तों के अंदर में विकार पैदा हो गए। उन विकारों के द्वारा हम नहीं देख सकते। सभा के अंदर में दुष्टाचर के विकार था, दुर्योधन के भी विकार था, कर्ण को भी विकार था, ये सब विकार इस प्रकार के। दुर्योधन उसमें और सभा में कृपाचार्य जी थे, विदुर जी भी थे, भीष्म पितामह जी थे। जब कृष्ण को आगे देखा तो सबने मन की मंत्रन किया और परम साकार का विकार करके प्रसन्न होने लगे। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और उनके सहयोगी कृष्ण को देख करके उबल पड़े, वाला कहने लगे, चोर कहने लगे, व्यभिचारी कहने लगे और अनन्य भाव से उनका काम लेने लगे। तो उनके हृदय के जो चक्षु है वो खुल हो रहे थे, ठंडे हो रहे थे। तभी तुलसीदास ने कहा कि जाती रही भावना जैसी और प्रभु मूरत भाव का खेल है। मेरे देवियों कहते ईश्वर के प्रति सत्संग के माध्यम से हमको भाव बनाना है और भाव के बाद याद करनी है। सबसे बड़ा धर्म है याद। याद को जब उल्टा कर देते हैं कि याद का उल्टा हो जाता है दया, और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जब तक दया न छोड़िए जब तक घट है
ये सनातन धर्म की संस्कृति है, ये सनातन धर्म का कहना है, ये सनातन धर्म का उपदेश है, ये सनातन धर्म की मान्यता है और यही जीव का सत्कर्म है। अरे यार जब परमात्मा की करेंगे तो बिल्कुल उल्टे हो जाइए, यार को उल्टा करके दया कर दीजिए। और जब दया हमारे हृदय में बचने लगेगी तो भगवान का नाम है दयालु। अरे दया क्या ऐसा में बच गई, दयालु को आना ही आना है, तो जय का काम उसका केंद्र बन गया, उसका स्थान बन गया, उसको जाना कहाँ है, उसको आना कोई जगह पर है। हृदय के अंदर में पूर्ण दया का संचार उत्पन्न करे और शास्त्रों के मत से, संतों के मत से कही हुई जो शब्द है उनके आधार पर अपना जीवन यापन करना शुरू कर दे। मेरे देवियों मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है, कल्याण ही कल्याण, कभी दुख होगा ही दुख होता है। मैं ऐसा कर दूंगा, मैंने ऐसा किया है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, इसमें दुख है। और मैं को प्रभु चरणों में डाल देंगे तो मेरे दिल में दुख नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा कोई दुख देगा तो ये कहेंगे हे प्रभु आप जानो आपका काम है, अभी को जो आपका किया हुआ दुख, आपका किया हुआ दुख आप जानो आपका काम करो। दुख सुख जभी तक है जब तक आदमी के अंदर में मैं और मेरा है, मैं और दोस्त है माया, कि माया मेरा और मेरा जब तक है तब तक परम कष्ट है। और हम कृष्णा अपने शब्द को बदल लें, पैसा देना कुछ नहीं लगता। अभी कोई खर्चा की बात बताए तो मत करो, बिना खर्चे की बात न कर लो। अगर हम 1 पैसे का खर्चा बताएं तो मत करो, और खर्चा हम 1 पैसे का भी न बताएं, टाइम तुम्हारा बर्बाद न करें, उसको तो कर लेना चाहिए। एक तरह हमें शब्द का फर्क कर लेना चाहिए, जो कहते कि ये मेरा है, कितना का कहते प्रभु मेरा है, और खर्चा कुछ नहीं लगा, सिर्फ इतना लगा है कि ये प्रभु सब कुछ दे रहा है और ये जिससे भारत के रखो तो सब कुछ दे रहा है, ऐसा कहने लो। परमात्मा कब्जा करने नहीं आएगा, न तुम पर कोर्ट केस करेगा, कभी भी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, वो लूटने नहीं आएगा। तुम्हारे लिए भी राजनीति है, अरे कहना ही कहना था ये प्रभु ये सब तेरा है, मैं भी तेरा हूँ, तू मेरा है। वो कामों ने क्या किया था, न वो दान किया, न वो अंतर्वती हुई, न वो मुक्ति हुई, अपना छोटा धंधा करती थी, बढ़िया धंधा करती थी, और खूब पानी भी उड़ाती थी, उसमें देखने बता भी जाती थी, व्यापार भी करती थी, घर में भी रहती थी, क्या नहीं करती थी। पर वो सब एक ही शब्द के से निकलता था, हे कृष्ण है यादव हे सकेती को एक शब्द निकलता था कि हे कृष्ण हम तेरी है, और जो कुछ कर रही है तेरे लिए कर रही है, तेरा है और तेरे लिए ही किया जा रहा है। हम तेरे समर्पण है, तीनों शब्द उसके भाव की तो बताएंगे, और तीनों शब्दों के भाव में भगवान उनके यहाँ पर गए, नाचते थे, उल्टे खाते थे, मार खाते थे, हाथों को भगवानों के शरीर से फिरते थे। वो ब्रह्म, जिस ब्रह्म की प्रभु की नाम उसमें प्रलय और लय हो सकता है, वो ब्रह्म जिसकी केवल कृपा दृष्टि से पूरा आनंद हो सकता है, जिसकी कृपा दृष्टि से सर्वस्व नाश हो जाता है, महाप्रलय हो जाती है, सृष्टि कर जाता है। वो परमात्मा, वो प्रभु सामान को छोड़ेगा, छाछ मार देगा, छाछ को नाश कर देगा। प्रेम जिसको देख देख कैसे पुकार रहे हैं, शेष जी कहते हैं मैं 24 घंटे इसकी चर्चा बना रहा हूँ, पर मुझे इसका बात नहीं पाता कि है क्या। उनको भूखा हाथों से बांध रही है, यशोदा खड़ी मार रही है ऊपर से बांध करके, वो का कान पकड़ करके बेटा नहीं है, तो क्यों प्रेम, वो प्रेम का अर्पण प्रभु हम तेरी है,
कभी भी नहीं होगा। योगा बता करते हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, ऐसा सोचें। ऐसा सोचने पर हमारा पूर्ण योग शुरू हो जाएगा। मेरे प्रेमियों, योग आंख बंद करके प्राणायाम है। इसके लिए भगवान जी कहते हैं इनमें योग एक भी नहीं है। जो हम स्वीकार करते हैं आसन है, उनकी योग नहीं का नाम आसन है। 84 आसन है, उनकी गिनती होती है। और हम जो इस तरह करते हैं प्राणायाम है, प्राण वायु को याद मान करते आराम देना, प्राणायाम है। इससे ऊपर और जाते हैं उसका नाम समाधि है, योग नहीं। हालांकि वे कसरत करने वालों को योगी कहते हैं, योग करते बिल्कुल है। तो आसन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुप्त आसन, मयूरासन, शीर्षासन, शवासन और हवासन शुरू करें, पद्मासन, ये आसन। और ये प्राणायाम है। इंद्रियों को भ्रष्टाचार में ले जा करके ब्रह्मांड ले जाना योग नहीं है, वो समाधि है। योग कहते हैं जोड़ दीजिए, एक वो जोड़ना, योग करो, एक दो। इसी तरह के योग क्या है कि परमात्मा को हम अपना मान लें, परमात्मा हमारा है, हम परमात्मा के हैं, हम परमात्मा के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, उनकी आज्ञा निर्देश नहीं करेंगे। ये योग नाम है जोड़। हमने अपने जीव को यानी मानव है, मानवता को प्रभु से जोड़ दिया, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ दिया कि तू मेरा है प्रभु और मैं तेरा हूं। ऐसा करने का योग बन गया, जोड़ बन गया, इसका नाम पूर्ण योग है। मेरे प्रेमियों, हमारा बहुत से कहते हैं कि नया घर है उनका, पर हमारा घर नया नहीं है। हमारा घर तो वही है, सनातन काल से चलाया है, सनातन धर्म की जय होती है। पर हम तो ये कहते हैं कि इसने योग की परिभाषा को लोग समझ नहीं पाते और आत्मा को योग मान कहते हैं। आत्मा से परमात्मा का क्या संबंध है? अरे कुकुटा सबसे अगर भगवान मिलने लग जाए तो कुकुट नाम मुर्गे का, मुर्गे को सबसे पहले मिले। हम लोग नकल कर रहे मुर्गे की, मयूरासन मयूर की तरह मोर की तरह हो जाए तो मोर में परमात्मा कैसे मिले? हम तो उसकी नकल कर रहे हैं। इसलिए दूसरे के द्वारा तरह के जीवों की आत्मा है, इन आत्माओं से पेट की उधर की वृद्धि होती है, अंगों का व्यायाम होता है, शरीर स्वस्थ होता है। शरीर स्वस्थ करने के लिए ये उत्तम है। प्राणों को यान करने के लिए, आराम देने के लिए प्राणायाम अच्छा है। और समाधि लगाना भी अच्छा है। जितने जितने समाधि लगाता है उसने से उसकी आयु बढ़ जाती है, क्योंकि प्राणवायु उससे कम खर्च होती है, वहां की गति कम। परंतु परमात्मा का इससे कोई संबंध नहीं, कोई योग नहीं। योग को जो कहा है तो परमात्मा को अपना मान लें, मानना ही योग है। हम उससे जुड़ गए, हमने रिश्ता बना लिया, रिश्तेदार में जुड़ गए, हम उससे जुड़ गए, इसलिए जुड़ गए आप मेरे हैं प्रभु मैं आपका हूं। तो मान लेना ही हमारा धर्म है मेरे प्रेमियों। और ये बहुत पुराना धर्म है, नया धर्म तो है। क्योंकि जब सृष्टि पहले रचाई गई तो उस वक्त में बच्चा माँ को मानता था, बाप को मानता था, रिश्तों को उस जमाने में मानता था। तो मानने की आदत तो हमारी जब गर्भ से बाहर आते हैं कभी से बन गई। अरे बचपन में रोते थे, रूठ जाते थे, माँ को भी कहीं लेकर मना लेती तो मान जाते, तो मानने की आदत है। बच्चे जन्म दिया सबसे माँ को अपने माँ मानने की आदत, रूप से तो गुण से मानने की आदत। बड़े और हो गए तो हमें कुछ खिलौना लाकर माँ ने दे दिया तो मान गए, रोने से अपने लगे मान। आज भी कोई परिवार में बड़े हो गए समझौता हो जाता है तो मान जाते हैं। किसी बात पर राय झगड़े हुए रूप में और समझौता हो गया तो मान
की आदत तो हमारी है, नहीं है पुरानी आदत है, पर सिर्फ भगवान के लिए वो आदत हमने बिगाड़ रखी है, उसको नहीं मान रहे हैं। ये मानने की आदत तो है, ये तो हमारे साथ धर्म परमात्मा ने दिया मानने का, पर एक गलती कर रहे हैं, परमात्मा को अपना नहीं मान रहे हैं और वो मान रहे हैं, जमीन को अपनी मान रहे हैं, मकान को अपना मान रहे हैं, मकान को कोई आजाद को भी बोल रहे मान रखा है। तो जमीन को मानते हैं, जायदाद को मानते हैं, कपड़े पहनने को मानते हैं, खाने को मान रहे हैं, सोने को भी मानते हैं, लेने देने को भी मान रहे हैं, अरे हर चीज को मान रहे हैं। तो परमात्मा को मानने में क्या लग रहा है, उसको मानने और उसके मानने में ही गुजारा होगा। जैसे जहाँ बड़े लिखे सभी पढ़ा लिखा समाज है, ऐसे झगड़े के हिसाब में मानना पड़ता है। सपोज है, सपोज भाई जब हम मान लें, सपोज ऐसे झगड़े के हिसाब में सपोज माना, मान लिया, कभी उसका उत्तर आता है, बिना माने उत्तर आ ही नहीं सकता। इसी तरह ये मनुष्य है, मनुष्य को मानना पड़ेगा, बिना माने उत्तर नहीं मिलेगा, चाहे कितने भी हो, चाहे कितने भी वेदों को पढ़ लो, वेद पाठी हो जाओगे, विद्वान हो जाओगे, रागी हो जाओगे, पाठी हो जाओगे, रामायण हो जाओगे, सब कुछ हो जाओगे, विद्वान हो जाओगे, भगवान हो जाओगे, विद्या सवाली विद्यावान हो जाओगे, तो परमात्मा को बिना माने गुजारा नहीं होगा। कौन है इंग्लिश का? अगर त्रिकोण बने रहे, त्रिकोण का मतलब है भगवान क्या है, सब बेकार है, बकवास है, ये धर्म क्या है, पूजा पाठ क्या है, धर्म है, बकवास है। मैं बोलूँ सबको इस तरह का त्रिकोण हम बने रहे, संतान में करते ही रहे, तो मेरे प्रेमियों ऐसे बात में लैंग्वेज रह जाती है, ऐसे बात को हटा देते तो रह जाती है इसमें शब्द जेवरा, और जेवरा कहते हैं धारीदार गदा। अरे चाहे पैर गदा हो, चाहे धारीदार गदा हो, गदा का काम तो वजन धोना ही रह गया, चाहे धारीदार होकर के धो ले और चाहे पैर होकर के धो ले, गदा गदा ही है। इसलिए इस तरह हमें टेढ़ा नहीं होना है, मानव जीवन में ऊपर कोने नहीं जाना है, अपने सनातन धर्म को मानते हुए तब से रहित होकर के उसको स्वीकार करने को हमारा परमात्मा है, हम उसकी सेवा करें, उसका अनुसरण करें। बहुत से प्रेमी कहते हैं मूर्ति पूजा से क्या होता है, बड़ी अंतर से समझा है, परमात्मा के चार अवतार होने का मुद्दा है। एक अच्छा अवतार होता है, एक नित्या अवतार होता है, और एक धर्मा अवतार होता है, धर्म की स्थापना करने की जाती है, और एक अचिंत्य रूप होता है जो हमेशा लोगों का चिंतन करते रहते हैं। इसको आप ब्रह्म कहें, भगवान कहें, ज्योति कहें, राम कहें, कृष्ण कहें, शिव कहें, नारायण कहें, जिस भाव से कहें। तो अर्चा अवतार भगवान का रूप भी है, अर्चा कहते पूजा, मूर्ति जब तक स्वरूप की नहीं होगी तो अर्चा अवतार नहीं माना जाता, और अर्चा अवतार के बिना भाव नहीं बन सकते, और भाव के बिना वो देवता, वो प्रभु, वो परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। मूर्ति के द्वारा मीरा ने काम गाया करके शुक्र और मीरा काल में बहुत फर्क था। भगवान कृष्ण को गए 5000 चौरानवे वर्ष हो गए और मीरा का खाली 160-165 साल बनाया, बहुत टाइम हो गया, और उन्होंने मूर्ति के द्वारा साकार कृष्ण को प्राप्त कर लिया। कर्मा भाई ने, जयतो भाई ने सिर्फ लकड़ी की मूर्ति से परमात्मा को प्राप्त कर लिया, प्रहलाद ने सबसे भगवान को प्राप्त कर लिया। तब तक कहीं प्राप्त कर
किया। अरे भगवान को पत्थर की नहीं है, तो मेरे प्रेमियों हमारा मन हमारा दिल पत्थर का हो गया, हमारा दिल पत्थर का हो गया। अरे पत्थर का दिल हो गया तो भगवान भी पत्थर नहीं है। और ना तो मेरे प्रेमियों मूर्तिमान है भगवान, कौन कहता है मूर्तिमान है? वेद बार बार उच्चारण करके भगवान को मूर्तिमान स्वीकार कर रहे हैं। मूर्तिमान तो भगवान का चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, जातक सत्य हो सूर्य वगैरह से आंखों के द्वारा सूर्य की उत्पत्ति हुई। रोगात वायु से, वायु नाम की हवा उनके कानों के द्वारा उत्पत्ति हुई। बुखार बंदे जाए अति उत्पन्न हुई। कौन कहता है मूर्तिमान नहीं था, मूर्तिमान नहीं था, इसलिए का नाम विवरण है। उससे आंखों का विवरण आया है, कानों का विवरण आया है, हृदय का विवरण आया है। और चारों वर्णों को उत्पन्न करने के लिए ऊपर से लिखा हुआ है ब्राह्मणों हाथ भी है उसके, पैर भी है उसके, मुख भी है उसके, आंख भी है उसके, एक भी है। तो मूर्तिमान को एक प्रकार से चलाए वो परमात्मा मूर्ति स्वरूप है, मूर्तिमान है। जो मूर्तिमान नहीं होगा अच्छा अवतार कैसे हो? वो अच्छा अवतार रूप में मूर्ति के अंदर में साकार होते हैं। यही तो ध्यान है, यही तो योग है, योग नाम जो है। मूर्ति के द्वारा परमात्मा की शास्त्री हर शास्त्र में, हर वेद में, हर पुराण में प्रकाश देंगे, ऐसा है। और विद्यावतार में शस्त्र लोग हैं जो नित्य सत्य अवतार देते हैं धर्म की रचना करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, समाज में अच्छे वचन बोलने के लिए ये विद्यावतार बनाते हैं। और वो प्रभु सब जगह धर्म की हानि काटे सब पर वो इतने लेकर के भगवान उत्पन्न होते हैं। ये चारों अवतारों को हम नहीं मानेंगे मेरे देवी, एक के मानने से गुजारा नहीं हो पाता। जो भी मनुष्य का शरीर तो एक है पर इसमें अंग अनेक है। अगर कहते हैं मैं तो मनुष्य को मानता हूँ कि आंख खोलने की जावे आंख खोल बहुत बात बताओ नाम क्या है, बाकी और शरीर से नहीं। इसी तरह परमात्मा को के अंगों को अगर विकसित कर देंगे, उनकी हत्या उनके अवतार को विकसित कर देंगे, यही तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मानना है कि जितने भी अंग हैं वो परमात्मा के हैं। देवता चंद्रमा जितने देवता परमात्मा के अंग हैं, वो अंगों को काट नहीं सकते। सर्वांग को पूजा करने का नाम ही वो परब्रह्म पूर्ण होगा। परमात्मा अपूर्ण है और अपूर्ण की प्राप्ति कोई नहीं हो सकती। मेरे प्रेमियों में तो उतना ही कहूँगा, अगर और मुझे उनकी कोई पूछने की क्षमता आई हो तो मुझे कह दें, टाइम हो रहा है, प्रेमियों के पसीने आ रहे हैं। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। गुरु महाराज एक भगत के दो प्रश्न आए, जिनका नाम सिंह जी है। तो पहला प्रश्न करते हैं, कहते हैं आत्मा स्वयं परमात्मा आदि स्वयं अनादि है, फिर इस आत्मा पर परमात्मा का अधिकर्तव्य क्यों है? हम संसार में बार बार कष्ट उठाने क्यों आते हैं? क्या हमें इस संसार रूपी महासमुद्र में धकेल दिया जाता है या हम अपनी मर्जी से आते हैं? एक बार और सुनाइए। कहते हैं परमात्मा आत्मा स्वयं परमात्मा आदि स्वयं अनादि है, फिर इस आत्मा पर परमात्मा का अधिकर्तव्य क्यों है? हम संसार में बार बार कष्ट उठाने क्यों आते हैं? क्या हमें इस संसार रूपी महासमुद्र में धकेला गया है या हम अपनी मर्जी से आते हैं? नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो
सुदामा सिंह जी की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये जीवात्मा अजर और अमर है और ये जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप है। इस भवसागर में हम अपनी इच्छा से आते हैं या अकेले जाते हैं या क्या बेहतर है। लेकिन ये तो सच है कि श्रीमद् भगवत गीता में भी अर्जुन से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन आत्मा नित्य शाश्वतो जब पुराणो, ये आत्मा अनित्य है, निर्सार की रहती है, अनादिकाल की ये आत्मा का गुण है। शाश्वतो यह पुराणो, पुराण और शास्त्र सम्मत और मेरी सम्मत की ये यह अभिप्राय है कि जीवात्मा अनादिकाल से ही सदैव रहता ही चला आया है। जीव और ब्रह्म दोनों अनादिकाल के ही है। परंतु मेरे देवी ये आत्मा तो अजर है, अमर है, ऐसा भी गीता में आता ही है। नैनम चिंतन शस्त्राणी नैनम दहति पावक नैक्लेश संत्याग न शोचयति पावक। ये अजर अमर है, इसको कोई शास्त्र या शस्त्र इसको काट नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, गला नहीं सकती है, इसको दुख है, इसको सुख है। परंतु ये दुख को क्यों प्राप्त होती है या परमात्मा से क्यों विच्छेद होता है, इसका यह भवसागर में क्यों दुखित होती है। परम प्रधान विश्व करिनाथा जो जग किए सो तक फल चाहा। मेरे प्रेमी कामन सिंह, ये कर्म की प्रधानता है जीव के साथ। ये कर्म क्षेत्र जो मिला हुआ है स्थूल शरीर, इसके द्वारा जो हम कर्म करते हैं वो कर्म के फल उस जीवात्मा के ऊपर फलते चले जाते हैं। जीवात्मा बिल्कुल वैसी नहीं है, वो बिल्कुल पवित्र है, वो अजर है, वो अमर है, वो प्रभु का अंश है। पर हमारे किए हुए कर्तव्य ड्यूटी पर उसके ऊपर चढ़ती चली जाती है। जैसे ये वक्त बिल्कुल शुद्ध और पवित्र है, परंतु जब इस पर मैल के पर चढ़ जाएंगे तो कहना शुरू कर देंगे कपड़ा महंगा हो गया है। कपड़ा महंगा नहीं, कपड़ा पवित्र है, पर इसके ऊपर जो मैल की परत लग गई है, स्नान लग गया, हाथ पहुंचेगा और कर्म करेगा, उससे ये वक्त महंगा हो गया है। वक्त तो शुद्ध है पर मैल लग जाने से इसका महंगापन नजर आ गया, इससे कैसे वक्त महंगा है। तो हमारे किए हुए जो कर्तव्य है उनका फल भोगा जा रहा है। हमें वहाँ जबरदस्ती नहीं भेजा जाता है, हम मंदिर जाते हैं। अगर हम मंदिर आएंगे तो गरीबी की हो जाएगी जब मंदिर जाएंगे। इसलिए जीव मंदिर नहीं आता, जीव भक्त है, इससे भक्त है, अपने किए हुए कर्मों से भक्त है। अब ये कहने के महाप्रलय हो जाती है, कर्म तो सब समाप्त हो जाते हैं, ये हमारी बिल्कुल मूर्खता होती है। अरे वो परमात्मा कर्मों के कर्म रूपी बीज को ही नष्ट कर देगा तो फिर बहुत इससे दोबारा पूरे संसार की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए सुख कर्म बने रहते हैं। ब्रह्मा के लिए उनकी प्रश्न शिक्षा ब्रह्मा के लिए वो ब्रह्मा का ब्रह्मा उत्पत्ति को करो से अवतरे जीवों के सुख कर्म तुम्हारे पास में उनके और उसी तरह से उनका मतलब जीव है, आत्मा है, ये बुद्धिमान है, रहता है और जो कर्म भी वहाँ रहते हैं उन्हीं कर्मों के आधार से उन्हें फिर चालू हो जाता है। अगर आप कभी याद करते रहे तो मेरे प्रेमी हाथ में अपनी प्रलय रोज होती है। जब हो जाते हैं तो प्रलय होगी, जब गहरी नींद में होते हैं तो बढ़ गया है होकर प्रलय हमारे लिए जितना सफल हुआ याद रहता है। कैसे भी ड्राइव होगा
जाइए, अच्छे बिस्तरों पर सो जाइए, हीरे मोती के बिस्तरे लगा लीजिए और सोने के बाद याद रहता कि हीरे मोती के बिस्तरों पर सोना। इसी तरह से शाम को आप सो जाते तो जैसे सोया उठने वालों के यहाँ, क्या शाम को आप सो गए, रात को याद कुछ गिरा पहले दिन में सो गए तो सुबह उठकर अपनी ड्यूटी को भूल जाते हो। आप सुबह पूछ रहे हैं ड्यूटी को भूल जाते हो, क्यों? रात को आप उठ रहे हो, ड्यूटी भूल जानी चाहिए और गहरी नींद में और नशा करके सो जाओ तो आपको अपने बाल बच्चों को भूल जाना चाहिए सुबह उठकर। कायदे की बात का बचने की चुप बोल रहा हूं मैं, जरा बोलने की शैली मेरी ऐसी है कि मन पड़ा अनपढ़ भाषा है मेरी, अनपढ़ा आदमी है, इसलिए भाषा जरा वैसी रहती है। तो प्रेमी जिस तरह मानो रात्रि को गहरी निद्रा में सो जाता है, सदैव वैसे खड़ा और प्रातःकाल अपने विवेकों को नहीं भूलता, बीवी बच्चों को नहीं भूलता, ड्यूटी में जाना नहीं भूलता, सुबह सब्जी लाना नहीं भूलता, रोटी खाना नहीं भूलता। इसी तरह जो परम परमात्मा है उसका प्रमाण आप सुनिए। हमारे जब 12 महीने निकलते हैं तो देवताओं का एक दिन होता है और ऐसे देवताओं के जब 12 महीने होते हैं तो इंद्र का एक दिन होता है और इसी तरह इंद्र के जब 12 महीने होते हैं एक मनु का एक दिन होता है। ऐसे 14 मनवंतर 100 साल में अपना राज्य बन जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है और ऐसे 100 ब्रह्मा जब खत्म हो जाते हैं तो लोक सृष्टि का एक दिन होता है और लोक सृष्टि के एक दिन एक बात प्रलय हो जाती है। तो प्रलय काल में वो सब स्मृति रहती है जो थी जीवन की क्या क्या है वो सिर्फ जान कर बंद किया कि सुबह कोई काम करो, इसलिए वो कर्मों का समूह सूक्ष्म रूप से वहां रहता है और वो काफी लोगों को भोगना पड़ता है। उसी आधार से थोड़े योनियों का निर्माण कर दिया जाता है। इसलिए कर्मों की बंधन हमेशा बंधे ही रहते हैं। आत्मा तो परमात्मा का जो स्वरूप रूप है तो हम कर्म के द्वारा उसको फैला कर लेते हैं, उसको शुद्ध कर लीजिए तो कर्म के द्वारा आनंद हो जाएंगे। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या आप अनुवर्ती जीवन में मिल सकोगे? अगर मिल सकोगे तो पहचानने का अभी से क्या उपाय करना चाहिए? मेरे प्रेमी की लंबी यात्रा क्यों रखते हैं? हम यही क्यों नहीं करते, हमें थोड़ा सा हो ही नहीं। अरे बार बार आवागमन हमारा हो ही नहीं और जब जब आवागमन हो तो प्रभु की सदृति में हो, प्रभु के प्यार में हो, प्रभु की सदृति में सब मिलते हैं, बैठे हैं लोग सब मिलेंगे वहां। इसलिए अपनी ऐसी कमजोरी भावना को हटा करके सुदृढ़ भावना बना लीजिए कि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं आवागमन से छूटने के लिए मुझे मनुष्य का शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर को बेकार नहीं जाने दूंगा और इसलिए दूसरे जन्म का मुझे मतलब ही नहीं निकलता और होगा तो प्रभु की सन्निधि में सिद्ध लोक में होगा, वहां सब मिलेंगे, अपना पहचान हो गए। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।